था। तो उसका भी भजन है एक, जिसके अंदर वो गाता है ऐसे कि देखो 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 पहुंच गया अमेरिका। क्या है? तो नाचते थे उसके ऊपर, नहीं पता था उसमें प्रभुपाद जी के बारे में। क्या है? देखो 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 पहुंच गया अमेरिका और हर एक के माथे पे लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। बोले क्या ये कौन पहुंच गया अमेरिका? देखो देखो पहुंच गया अमेरिका, कौन अमेरिका पहुंच गया? और ये हरे कृष्ण का टीका तो समझ में नहीं आता था। बोले क्या गाता है? बोले कोई नहीं नाचो। आनंद आता था उसमें। क्या? बोले नाचो अपने, तो बस कोई नहीं, नाचते थे उसके ऊपर चमके एकदम, अरे चलो। हाँ प्रभु जी। पर बाद में जब चुप, बोले ओह अच्छा वो भजन प्रभुपाद जी के लिए था। क्या है? कि देखो 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 पहुंच गया अमेरिका और हर एक के माथे पे लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। हरे कृष्ण। अब वो हरे कृष्ण उस समय नहीं पता था। और प्रभुपाद जी ने जो किया है ना प्रभु जी, ये मतलब ये है असली चमत्कार। मतलब चेतना ही बदल दी प्रभु जी, सोचने का जो नजरिया है ना वो ही बदल दिया। वो भी पाश्चात्य सभ्यता के लोगों का, जो कि क्या है प्रभु जी, 4 नियम तोड़ना ही जिनकी संस्कृति है ना प्रभु जी। 4 नियम तोड़ना संस्कृति है उनकी। जैसे हमारी क्या है 4 नियम पालन करना संस्कृति है ना, वैसे उनकी संस्कृति क्या है 4 नियम तोड़ना। अरे प्रभु जी उनको इंस्पायर कर दिया किसके लिए? 4 नियम पालन करने के लिए, है माला करने के लिए। बताओ अब चमत्कार नहीं है ये? अंग्रेजों को प्रचार करके देखना। गुरुजी बोलते हैं मैंने किया है, मैंने ट्राई करी है। गुरुजी खुद बताते हैं ऐसा लगता है दीवार पर सर मार रहे हो, कुछ नहीं समझ आता उनके, परंतु प्रभुपाद जी ने उनको क्या हो रहा है? हरि बोल जय गौर हरि, हरे कृष्णा। हरि बोल। तो प्रभुपाद जी ने जो किया है ना प्रभु जी, उसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी किया प्रभुपाद जी ने किस लिए किया? किस सबके सब क्या है कृष्ण भावनामत के पद पर अग्रसर हो, और कोई उद्देश्य नहीं है उनका। परंतु ना समझ लोग प्रभुपाद जी की भी आलोचना करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इंटरेस्ट किस में, उनका मूड क्या है कमियां निकालने का। तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि श्री भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े। भला जब तक कोई सर्वत्र जाकर उपदेश ना दे तब तक ये कैसे संभव है? बताओ प्रभु जी। कोने कोने में तो तभी सुनाई देगा ना जब जाना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी ने वो बीड़ा उठाया। आज हरे कृष्ण को सब पूरा विश्व जानता है। क्या है? पूरा विश्व जानता है हरे कृष्ण। क्या है? हरे कृष्ण वाले आ गए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है और वे कृष्ण कथा अथवा श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम विचारधारा की विशेष संस्तुति करते हैं। वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तक श्री भगवान के संदेश को ले जाने हेतु कहते हैं। विश्व के अन्य निवासियों का अर्थ ऐसे लोग नहीं है जो भारतीय ब्राह्मणों या क्षत्रियों के ही हो, ब्राह्मण जाति के हो, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, ये सिद्धांत भी केवल भारतीय तथा हिंदू ही वैष्णव संप्रदाय में आ सकते हैं। भ्रांतिपूर्ण विचारधारा कोई भी वैष्णव संप्रदाय में आ सकता है। प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव संप्रदाय में लाए जाने का प्रचार होना चाहिए। इस उद्देश्य से कृष्ण भावनामत आंदोलन चलाया गया है। क्या? कि हर वर्ग का व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो जाए। प्रभुपाद जी ने जो हरे कृष्ण आंदोलन चलाया, इस मूवमेंट में सब सम्मिलित हो गए थे। सब क्या है प्रभु जी, धर्मों के जो लोग थे वो इसमें थे, हैं अभी भी। प्रभुपाद और जब उनसे बोलते थे कि अरे आपने क्या कर दिया, आप तो मुसलमान थे, आप हिंदू बन गए, आप तो ईसाई थे, आप हिंदू बन गए। जब वो उनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे तो वो क्या जवाब देते थे मालूम है आपको? नहीं, मैं बेटर मुसलमान बन गया, मैं बेटर ईसाई बन गया। क्या है? क्योंकि अब मैंने भगवान के विषय में, तुम्हें उतनी नॉलेज नहीं है, तुमसे ज़्यादा नॉलेज हो गई मुझे। भगवान के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ मैं। क्या है? मैंने कोई धर्म वर्म परिवर्तित नहीं किया, मैं बेटर मुसलमान बन गया, मैं बेटर ईसाई बन गया, मैं बेटर यहूदी बन गया, क्योंकि मुझे गॉड के बारे में अब तुमसे ज़्यादा ज्ञान हो गया है, फुल डिटेल मिल गई है। और प्रभुपाद जी का तो लेक्चर अवेलेबल है जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो धर्म क्या जिसमें भगवान की धारणा नहीं, भगवान की जानकारी नहीं। हाँ,
और कृष्ण भावनात्पत्ति में पूर्ण जानकारी है। क्या है? पूर्ण जानकारी दी जाती है। प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, हम सब कुछ बता सकते हैं गॉड के बारे में, हर एक चीज, कि उनके बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, हाँ, फुल एड्रेस क्या है, सब कुछ, क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, हाँ, क्या करते हैं, फुल डिटेल, वी हैव फुल डिटेल अबाउट गॉड। हमारे पास में भगवान की पूरी जानकारी है, फुल एड्रेस है हमारे। प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, हंसते हैं बोल करके कि हम फुल एड्रेस दे सकते हैं गॉड का, कहाँ रहते हैं, क्या करता है, सब मालूम है हमें। क्या है प्रभु जी? इसलिए कृष्ण भावनात्पत्ति को क्या करिए, अंगीकार करिए। बोल रहे हैं इसी उद्देश्य से कृष्ण भावनात्म आंदोलन चलाया गया, और इस आंदोलन को ऐसे लोगों में भी जो चांडाल, मलेच्छ तथा यौन कुल में उत्पन्न हो, प्रसारित करने की मनाही नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी ये बात श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में कही है, जो कि एक स्मृति शास्त्र है और दैनिक व्यवहार के वैष्णवों के लिए प्रामाणिक वैदिक पथ प्रदर्शिका है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसा पारे में मिश्रित होने पर सोना बन सकता है, उसी प्रकार प्रामाणिक दीक्षा से कोई भी वैष्णव बन सकता है। मनुष्य को गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसको उनके पूर्व के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इसे दीक्षा विधान कहलाता है। यह दीक्षा विधान कहलाता है। इसका मतलब कुछ समझ में आया? रोज आप भागवतम की क्लास सुन रहे हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, अब ये कंक्लूजन आ गया कि सेमिनार अटेंड कर लिया, सब कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा, केवल दीक्षा लेनी पड़ेगी। प्रभु जी समझ में आई नहीं आई? दीक्षा प्रणाली में जुड़ना पड़ेगा, प्रभुपाद जी का औपचारिक शिष्य बनना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? IIT में भी अगर कोई भी जाता है तो उसको किसको पढ़ाई लिखाई करने दिया जाता है? बताइए, कोई भी पहुंच जाए ऐसे घुसने दिया जाएगा? नहीं। समझ में आया आपको? वहाँ पर भी क्या होता है प्रभु जी? एडमिशन होता है ना। उसी प्रकार से दीक्षा, ये क्या है? एडमिशन है। ये दी एंड नहीं है, शुरुआत है। क्या है? शुरुआत, इनिशिएशन। इंग्लिश का शब्द जो है वो क्लियर करता है, इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर है। क्या है? इनिशिएशन। उसका मतलब होता है शुरुआत हो रही है, दी एंड नहीं। परंतु भारतवर्ष में क्या है? दीक्षा ले लीजिए मैंने, बस अब हो गया मेरा काम, है ना प्रभु जी? मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लिया जी मैंने, मेरा काम हो गया। कहाँ काम हो गया? उसके बाद पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, दिल लगा करके, फिर एग्जाम में पास हो गए। केवल कॉलेज में एडमिशन लेने से थोड़ी काम चल जाता है। सही बात है कि नहीं? तो उसी प्रकार से दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। परंतु दीक्षा लेने के बाद दीक्षा में जो विधि विधान बताए गए उसकी पालना करना भी क्या जरूरी, अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने व्यपाश्रित्य अर्थात गुरु स्वीकार करने हेतु कहा है। इस विधि से समग्र संसार को कृष्ण भावनामय बनाया जा सकता है। तो अब इसमें कुछ भी ये हो गया है, कंप्लीट ही हो गया। अब इसमें हम एक पॉइंट आप सबके सामने रखना चाहेंगे। जैसा कि कल भी हमने आप सभी भक्तों से निवेदन किया था, रिक्वेस्ट करी थी, अभी भी 190 भक्त जो हैं वो लाइव बने हुए हैं, सुन रहे हैं। तो आप सभी भक्त एक हमारा अनुरोध बहुत गंभीरता से इसे सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी प्रचार की जो एक्टिविटी है वो चल रही है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है। कुछ भक्तगण ब्रजधाम में आए हुए हैं, है ना प्रभु जी? कितने भक्त हैं आप सब टोटल? 16 भक्त है ना? 16 भक्त हैं, 16 ही माला करते हैं हम, 16 ही भक्त आए। ठीक है प्रभु जी, 16 भक्त आए हुए हैं और वो पिछले 6 दिन से हमारे साथ हैं। आज 7वां दिन हो गया ना? आज 7वां दिन हो गया है। ठीक है प्रभु जी। तो अब आज ये जो जितने भी आप सब यहाँ पर आए हुए हैं भक्तगण, अब आज क्या है प्रभु जी? सेमिनार का क्या है? लास्ट डे है। ठीक है, और गुरु जी के द्वारा क्या है? ये कंप्लीट किया जाएगा, ये जो सेमिनार चल रहा है। ठीक है प्रभु जी। तो जैसा कि हमने कल भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी, कल भी हमने आपसे निवेदन किया था, गुरु जी के मुख से निकला है ये कि ये जो 18 घंटे का कोर्स है, इसको 13 घंटे का कर लो, आप 18 घंटे का कर लो, 30 घंटे का कर लो, जो आपको कहना है कर लो, है ना प्रभु जी? परंतु ये जो बेसिक कोर्स है भगवत गीता का, गुरुजी बोलते हैं कि इसमें मैंने सब कुछ दे दिया है। क्या कहते हैं? इसमें मैंने सब कुछ दे दिया है। समझ लो, जितनी भी जो मेरी मेहनत है ना इतने समय की, वो सब मैंने इसमें डाल दी है। समझ गए आप? तो आपसे अनुरोध है, इसको जितनी बार आप सुनोगे ना प्रभु जी, उतना ही आपको क्या है प्रभु जी? क्लियरिटी आएगी, फिलोसॉफी क्लियर होगी, दर्शन क्लियर होगा और भक्ति की राह में आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी यह ना समझ बैठे अगर वो 50 बार भी सुन लेना कि अब तो मैं हो गया पंडित। नहीं, 50 बार भी सुन लिए तो 100 बार सुन लो, 100 बार सुन लिया तो क्या है?
200 बार सुन लो, 200 बार सुन लिया तो 400 बार, 400 बार नहीं तो 800 बार, 800 बार तो 1600 बार। इसको जितना सुन सकते हो सुनो। बोलते हैं गुरुजी कि जब तुम जीवन भर ऐसे करते रहोगे ना, तो फिर अगली बार जिस प्रकार से मैं बोलता हूं वैसा बोल पाओगे। इतना टाइम लगेगा तुमको, ऐसे बोला गुरुजी ने। क्या है कि फिर इतना करते 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 फिर जैसे मैं बोलता हूं वैसे तुम बोल पाओगे, उस तरीके से पूरा एज इट इज। समझ में आया आपके? तो इसका मतलब प्रैक्टिस करो। और ये बहुत बड़ा उपहार है। हम गलती क्या करते हैं प्रभु जी, हम बेसिक्स को भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। परंतु अगर बेस आपका सही नहीं होगा ना, तो जो बड़ी बड़ी बातें करोगे ना, आप उसमें भी गोता खाओगे आप। इसलिए इसको क्या है, बार बार सुनना होगा। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आप चूक गए हो, इसमें उपस्थित ना रहे हो, तो आज शनिवार है। क्या है प्रभु जी? शनिवार है। कई भक्तों की तो छुट्टी होती है, जिनकी नहीं भी होती छुट्टी ले लो, ठीक है। और अब आज क्या है, कंक्लूजन कि किस प्रकार से 24 घंटे भक्ति करनी है वो गुरुजी समझाएंगे। और ऋत्विक के ऊपर भी जो भी भक्तगण आए उन सबको समझाएंगे पूरी तरीके से। कल्टीवेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसका क्या है, लास्ट दिन। तो आपसे अनुरोध है, आप भी गुरुजी किस प्रकार से सब जीवों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ रहे हैं, है ना प्रभु जी, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है प्रभु जी। बात रही इसकी कि जो बाकी 6 दिन है, क्योंकि कईयों को सूचना ही नहीं पहुंची। अब वो आप क्या है प्रभु जी, एक्टिव नहीं होते इसलिए नहीं पहुंची, बट नहीं भी पहुंची कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। क्या है प्रभु जी? सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। चिंता ना करिएगा कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, है ना, इस तरीके से करते हुए पूरी। और उसके बाद में फिर 7वें दिन क्या हुआ, चिंता ना करिएगा। आप में से अधिकतर तो कोर्स सुने हुए हैं ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज लाइव सत्र जो चलेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण उपस्थित हों। और आज जो विशेष बात है वो क्या है प्रभु जी, कि प्रश्नोत्तर सत्र भी होगा। जितने भी पिछले 6 दिन में प्रश्न उठे और उनका उत्तर नहीं दिया गया है ना प्रभु जी, उन हरि बोल हरि बोल। क्या हो रहा है ये ऐसे? हरि बोल जय गौर हरि। तो प्रभु जी आज लास्ट दिन है। हरि बोल, क्या आवाज जा रही है? हरि बोल जय गौर हरि। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आज जो है वो लास्ट दिन है और इसमें प्रश्नोत्तर सत्र भी होगा। और जो 16 भक्त आए हुए हैं ये प्रश्न करने में निपुण हैं। क्या है, प्रश्न चुन चुन के करते हैं एकदम। इनके प्रश्न गुरुजी को भी पसंद आए हैं। तो इसलिए आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप सब भक्तगण ये जो क्या है, जीवों को कृष्ण भावनामृत के पथ पर लाने का प्रयास चल रहा है पिछले 6 दिनों से, उसका जो 7वां दिन है उसका आनंद अवश्य उठाएं। आप में से कई भक्तों के पूरे दिन टू हैं, ये सब आवाज़ें आती रही मोबाइल के अंदर, व्हाट्सअप आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद उत्साह प्रदर्शित करने के लिए। आपसे अनुरोध है कि जो जुड़ गए वो तो जुड़ ही गए, किसी कारण से अभी भी किसी के पास सूचना नहीं पहुंची हो तो आप अनिवार्य रूप से कुछ नहीं करना। उसमें एक मोबाइल नंबर है, हमने चैट पे डाल दिया है, 7082303772। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें और आप जुड़ सकते हैं इस सेमिनार में। बाकी लिंक भी हमने सीधा डाल दिया है, आप सीधा लिंक पे भी जा सकते हैं। लिंक पे जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे थोड़ी सी देर आप वेट करें, पूरी प्रक्रिया आ जाएगी। जैसे आज की क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या टाइमिंग था? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, है ना।